हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, अब मैं पिछले इससे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के थर्ड क्लास में दिया था आपको हम इंडियन लुनेटिक एक्ट। क्या दिया था? जो क्लास थर्ड उसमें हमने आपको इंडियन लुनेटिक एक्ट जो कि 1912 में आया था उसके बारे में हमने बताया। और उसमें हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, इंडियन लुनेटिक कब आया और उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया और कितने चैप्टर थे, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया था पिछले क्लास में, क्लास 3 में। तो आज उसका हम क्लास 4 लेके आए हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आप लोगों के लिए 4, जो कि इसमें हम बताएंगे मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, इंडियन लुनेटिक एक्ट के बाद मेंटल हेल्थ एक्ट आया। ठीक है, तो अभी देखिए, हमने उसमें कहा था कि जो इंडियन लुनेटिक एक्ट था 1953 में आया था। एजाइलम एक्ट उसको जो है कि हटा के तब उसको लाया गया था इंडियन लुनेटिक एक्ट। उसके बाद अब इंडियन लुनेटिक एक्ट को हटा के मेंटल हेल्थ एक्ट लाया गया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। तो मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया था, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। ठीक है, इट रिप्लेस्ड द इंडियन लुनेटिक एक्ट। 1912 में जो आया था उसको रिप्लेस कर दिया, उसको रिप्लेस करके ये लाया गया इंडियन लुनेटिक एजाइलम एक्ट। ठीक है, ये 58 में आया था, यानी कि लुनेटिक एक्ट से पहले 1912 से पहले आया था इंडियन लुनेटिक एजाइलम एक्ट आया था। इन दोनों को रिप्लेस करके एक बनाया गया मेंटल हेल्थ एक्ट। हु मेक दिस एक्ट? किसने बनाया? तो वॉर कमेटी। ठीक है, बोर कमेटी 1946 में रिकमेंड किया सरकार से कि क्यों ना हम ये सब हटा के एक मेंटल हेल्थ एक्ट पास किया जाए, अधिनियम लाया जाए जो कि सबके लिए हित में है। तो सरकार ने इनके मत को जो भी दिया, विचार रखा, तो इसको माना और उस पर क्विक एक्शन लिया। तो 1947 में गवर्नमेंट गिव अ क्विक परमिशन टू मेक अ साइकेट्रिस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें बनाने के लिए बोला कि हाँ ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं। तो उसमें जो है कि साइकेट्रिक को भी शामिल करने के लिए बोला गया। तो उसमें इन जनवरी 1949 में बोर कमेटी मेक इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, अपनी एक सोसाइटी, यानी सरकार ने बोला कि हाँ ठीक है, उस पर आप काम करिए, हम आपकी बात मानते हैं। तो 1949 में इन्होंने एक अपनी सोसाइटी और 3 स्पेशल साइकेट्रिस्टिक के डॉक्टर के साथ मिल के इन्होंने पूरा रूल रेगुलेशन तैयार किया मेंटल हेल्थ एक्ट का रूल और रेगुलेशन सारा तैयार किया। ठीक है, उसके बाद आगे जो है कि दिस कमेटी प्रिपेयर ए ड्राफ्ट बिल, और इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया और सरकार को सौंपा। जब सौंपा तो उन्होंने कहा कि इसका नाम दिया इंडियन मेंटल हेल्थ, नाम दे दिया। ठीक है, क्या नाम दिया? इंडियन मेंटल हेल्थ। उसके बाद कब पास हुआ? सरकार के पास बना के इन्होंने दे दिया, तो सरकार ने पास कब किया? कब? जनवरी 1950 में इसको पास कर दिया, रीड्राफ्ट एंड फाइनलाइज्ड, देन सेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पास किया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा 1950 में। आफ्टर 37 ईयर, 37 साल बाद जो है इसको पास किया गया 19 मार्च 1987 में। फाइनली पास्ड बाई लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया ये एक्ट, और तब जाके आगे इस पर विचार किया गया। उसके बाद इसमें जो है कि व्हेन केम इनटू फोर्स, लेकिन पास तो कर दिया गया, लेकिन सभी स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें थी वो नहीं फॉलो कर रही थी, तो उनको फॉलो करने के लिए ऑर्डर दिया गया। ठीक है, तो कब दिया गया? इन अप्रैल 1 अप्रैल 1900। ठीक है, कब दिया गया? 1993 में, 1 अप्रैल 1993 में बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट फॉलो दिस एक्ट, और सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि इस पर फॉलो कीजिए। रीजन फॉर ब्रिंगिंग दिस एक्ट, क्या ज़रूरत थी इस एक्ट को? क्योंकि इंडियन लुनेटिक एक्ट तो आ गया था, तो फिर इसको लाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा क्या इसमें शामिल किया गया कि उसमें नहीं था इस पर? तो रीज़न ये देखिए कि रीज़न इसको लाने का ये था कि द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड मेंटली इल पर्सन। एटीट्यूड ऑफ दी सोसाइटी, यानी कि समाज के जो लोग थे मेंटली इल पर्सन की तरफ कैसा उनका जो है कि विचार था, क्या मानते थे, उसको जो है कि चेंज करना था। जो लोगों के मन में बना था कि मेंटली इल होते हैं, समाज में बड़ा दिक्कत करते हैं, ऐसे वैसे जो भी है, तो उसको क्या किया इन्होंने? चेंज किया।
So now committee decide that now mentally ill individual should be treated like any other sick person। यानी कि जब सोचते थे कि ये पागल हैं तो उनके साथ मिसबिहेव करते थे और उनके साथ जो है कि ऐसा बिहेवियर करते थे कि वो बेचारे परेशान हो जाते थे और कहीं मतलब कि छुप के सो डर जाते थे, ये भी करते थे। लेकिन बाद में ये लाने का मतलब यही कहा गया कि जो मेंटली इल होते हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे नॉर्मल बीमारी से जो ग्रसित होते हैं उनके साथ वैसे व्यवहार कीजिए। तो ये था, यानी कि कहा गया कि ट्रीटेड लाइक एनी अदर सिक पर्सन एंड ट्रीटमेंट अराउंड देम मेड एज अ नॉर्मल एज पॉसिबल। जितना हो सके उनका इन्वायरमेंट जहाँ पे रहते हैं उसको नॉर्मल बना के उनका ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, इसलिए लाया गया। दूसरा ये कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इंडियन लुनेसी एक्ट, यानी कि इंडियन लुनेटिक एक्ट जो 1912 में आया था उसमें एक वर्क एक किया गया जिसमें जो काम किया जा रहा था उस पर वो मतलब कि एडवांसमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। ऑन रैपिड एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इलनेस नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेजिग्नेशन एंड अकॉर्डेंस विद द न्यू अप्रोच। यानी एक नए विचार के साथ नई टेक्नोलॉजी को शामिल करके, नई सोच को शामिल करके इंडियन लुनेटिक एक्ट पुराना हो गया था उसको लाना चाहे था और बढ़िया से उसमें करके तो फ्रेश में बनाया गया। मेक फ्रेश रेजिग्नेशन रूल रेगुलेशन बनाया गया अकॉर्डिंग्स विद द न्यू अप्रोच के साथ, नए अप्रोच के साथ जो है कि इसको लाया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो शामिल नहीं थी जो इसमें कर दिया गया। ठीक है, इसलिए इसको लाया गया। उसके बाद आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, जैसे कि इंडियन लुनेटिक एक्ट का ऑब्जेक्टिव था वैसे इसका ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या किया गया कि टू रेगुलेट द एडमिशन इनटू साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, यानी कि उसमें क्या एडमिशन का तरीका होना चाहिए, किसको करना, कब करना है। ठीक है, प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम, यानी कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनकी वजह से सोसाइटी में किसी को दिक्कत ना हो उसके लिए भी इसमें रूल रेगुलेशन शामिल किया गया। टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम बीइंग डिनाइड इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, कुछ सिटीजन जो लोग थे, नागरिक, कुछ कम्युनिटी के नागरिक थे, उनको जो है कि बेवजह सिर्फ ऐसे बोल दिया जाता कि ये पागल हो गए हैं और उनको जो है कि कस्टडी में ले लेते थे, जबकि ऐसा वो कहता था कि नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं सही हूँ। ठीक है, बिना उसका जाने सोचे समझे उसको कस्टडी में ले लिया जाता था या फिर घर के या गाँव के या फैमिली मेम्बर या कम्युनिटी के लोग उसको भेज देते थे, बोलते थे ये पागल है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि उसको काउंसलिंग करने में सही हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा ये कारण भी देखा गया, मतलब ये भी कहा गया, इसमें ये शामिल किया गया कि टू रेगुलेट मेंटेनेंस चार्जेज ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। ठीक है, यानी कि इसमें रेगुलेट द मेंटेनेंस ऑफ चार्जेज, मतलब कि जो मेंटेनेंस चार्ज या चेंजेस जो भी होते हैं उसमें साइकेट्रिक हॉस्पिटल में उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर स्टेबलाइजिंग गार्डियनशिप। ठीक है, गार्जियनशिप, यानी कि इसमें कोई एक जो मेंटली इल होते हैं उनका गार्जियन कौन है उनको समझाने की ज़रूरत है। पर्सन हु आर इनकैपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर ओन अफेयर, यानी कि उसका जिम्मा ले सकता है, जो गार्जियन है वो जिम्मा ले सकता है, उसके लिए भी रूल बनाया गया। क्योंकि जो मेंटली इल होते थे, बीमार होते तो उनको छोड़ के चले आते थे, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको पूछते तक नहीं जाते थे कि कौन है इसके गार्जियन, कौन है, ठीक हो जाते थे तब। ठीक है, टू एस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए भी इन्होंने जो भोर कमेटी थी रखा उन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट अथॉरिटीज़ है उसमें भी मेंटल हेल्थ सर्विसेज शामिल किया जाए। ठीक है, टू रेगुलेट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, उस पर विचार कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसमें नया शामिल कर सकते हैं। तो डियर इसमें देखिए, ठीक है, यानी कि जो है कि यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए आपको अगर मेंटल हॉस्पिटल या साइकेट्रिक हॉस्पिटल या साइकेट्रिक नर्सिंग होम खोलना है तो सरकार से पूरा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, कंट्रोलिंग साइकेट्रिक सिस्टम एंड नर्सिंग, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, तो इसके लिए भी टू प्रोवाइड लीगल एड मेंटली इल पर्सन, ठीक है, लीगल एड टू मेंटली इल पर्सन एट स्टेट एक्सपेंसेस एंड, यानी कुछ मेंटली इल का कंडीशन ऐसे, कुछ ऐसे केसों में कि उसका खर्चा जो है कि एक्सपेंसेस जो भी आएंगे उस पर्सन पे उसका जो है कि गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, गवर्नमेंट देखेगी, अगर लीगल निकला तो, लीगल सही तरीके से तो निकला तो। ठीक है,
उस पर एक खर्च जारी किया गया है, देखा गया, तो उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट फैसला लेगी कि हाँ इस पर खर्चा करना चाहिए या फिर इनको पास कर देना चाहिए पैसे, ये दवा में खर्च आ रहा है, केयर करने में खर्च आ रहा है, सभी चीज़ें सरकार देखेगी कुछ केसों में, सर्टेन केस में, ठीक है। उसके बाद आगे है, इसमें क्या क्या था, जैसे इंडियन लुनेटिक एक्ट में क्या था, उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उस 4 पार्ट को 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया। 8 चैप्टर को 100 सेक्शन बनाया गया था, 100 सेक्शन, ठीक है, 100 सेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस एक्ट को 10 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, 10 चैप्टर में, जिसमें 98 सेक्शन है, उसमें 100 था, कम कर दिया गया, 2 कम कर दिया गया, ठीक है। और चैप्टर उसमें 8 थे, वही चैप्टर इसमें 8 कर दिया गया, 10 कर दिया गया, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या था, इसमें चैप्टर फर्स्ट में क्या है, ठीक है, इट कंटेन प्राइमरली इंफॉर्मेशन एंड डिफिनीशन, और इंफॉर्मेशन एंड डिफिनीशन उसमें भी था, इंफॉर्मेशन एंड डिफिनीशन उसमें भी था, लेकिन और भी शामिल किया गया कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल नर्सिंग होम का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, मेंटली इल पर्सन का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, साइकेट्रिस्टिक का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए साइकेट्रिक, रिसेप्शन ऑर्डर यानी कि कौन इसको कहा है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, ये सभी होना चाहिए प्रॉपर डिफिनीशन या उसके इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट में ये शामिल किया है। चैप्टर सेकंड में इट डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी फॉर रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि जो भी मानसिक रूप से बीमार है उनके लिए जो सर्विसेज चलाई जाती हैं, सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी ही उसको इस्टेब्लिश करेगा या फिर उसको बनाएगा, ठीक है, रेगुलेट करेगा, उन्हीं के द्वारा कंट्रोलिंग पावर उन्हीं के हाथ में होगा और उन्हीं के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर थर्ड में क्या है, इट प्रोवाइड गाइडलाइन, और चैप्टर थर्ड में गाइडलाइन बनाया गया फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, यानी चैप्टर फर्स्ट में इंफॉर्मेशन एंड डिफिनीशन, चैप्टर सेकंड में जो है कि रेगुलेशन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नर्सिंग होम या हॉस्पिटल को या सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए, और तीसरा चैप्टर थर्ड में क्या गाइडलाइन बनाया गया, गाइडलाइन तैयार किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे चैप्टर 4 में क्या है, चैप्टर 4 में, ठीक है, चैप्टर 4 में आपका है इट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, इसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या क्या तरीका होना चाहिए वो, एंड डिटेंशन ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, यानी किसको कस्टडी में लिया जाना चाहिए, किसको एडमिशन दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, वो इसमें शामिल किया गया। उसी के बेसिस पे इसमें जो है, पहले क्या था कि इंडियन लुनेटिक एक्ट में एडमिशन था, लेकिन एडमिशन ऐसे कम क्राइटेरिया पर रख लिया जाता था, लेकिन इसमें क्राइटेरिया बांटा गया, क्राइटेरिया देखिए, टाइप ऑफ एडमिशन प्रोसीजर बांटा गया। जैसे वॉलंटरी बेसिस में वो खुद कह रहा है कि हाँ ठीक है, या फिर उसके घर का कोई खास मेंबर हो वो कह रहा है कि हाँ ये बीमार है, मेंटली इल पर्सन है, ऐसे, उसके बावजूद भी 24 घंटे के अंदर जो है कि अथॉरिटी जो भी होगी, चीफ मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर जाके उनकी टीम जो है कि जांच करेगी कि हाँ सच में ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा है कि नहीं, 2-4 गवाह ले लेगा, उसके बाद एडमिशन करेगा। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब यह है, इसमें आपका जो है कि इनवॉलंटरी बेसिस, ठीक है, इसमें इनवॉलंटरी बेसिस मतलब कि वो अपनी इच्छा से नहीं, कोई और लाएगा उसको एडमिशन कराएगा, ठीक है। और उसके बाद अंडर अथॉरिटी या ऑर्डर, या फिर कोर्ट आदेश दे दिया, पुलिस आदेश दे दिया, या फिर कोई भी ऑर्डर दे दिया, तो उसमें उसके बेसिस पे एडमिशन लो। जैसे कोर्ट आदेश दे दिया, कभी ये मेंटली इनबैलेंस है, इनको लाइए कस्टडी में रखिए, पहले इनकी दिमागी हालत ठीक होने दीजिए, उसके बाद फिर इन पर केस का सुनवाई होगा। रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन, किसी ने एप्लीकेशन दे के उसको भर्ती करा दिया, ठीक है, तो किसी ने क्या एप्लीकेशन दिया था, घर के मेंबर कोई थे, वो एप्लीकेशन दिए थे हायर अथॉरिटी को, ठीक है, जैसे डीएम को, एसडीएम को, सीएमओ को, ठीक है, एप्लीकेशन लिख के दे दिए कि ये बीमार है, ये यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं ऐसे, ठीक है, तो वो दे दिया। उस एप्लीकेशन को पहले वेरीफाई किया जाएगा, फिर पता लगाया जाएगा 24 घंटे के अंदर, वो सभी किया जाएगा। तो अभी इसको मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, पहले इस चैप्टर में है क्या वो चीज़ देख लीजिए। रिसेप्शन ऑर्डर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ मेंटली इल पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट से जाने से पहले उसमें देखना होगा। उसके बाद सी है रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट करने पर इसको एडमिशन लेना है। एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर, ठीक है, तो ये सभी शामिल किया गया किसमें, अथॉरिटी या ऑर्डर के आधार पे कि कौन ऑर्डर दिया है आपको एडमिशन लेने के लिए, उसके बेसिस पे, ठीक है।
तो डियर अब इसको मैं डिटेल में एडमिशन प्रोसीजर को बताऊंगा, एक चार्ट वाइज बताऊंगा। तो अभी इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको बताएंगे कि एडमिशन कौन कौन से इसमें से, जैसे वॉलंटरी बेसिस कैसे किया जाता है, इनवॉलंटरी बेसिस कैसे किया जाता है, या कोर्ट के बाद दिया जाता है तब कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच डियर।